पुरी की इतनी बड़ी महिमा है, पुरी के ऊपर से कोई पंछी नहीं निकलता। जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी में आज भी कुएं के पानी से ही भगवान का प्रसाद बनता है। पुरी की इतनी बड़ी महिमा है कि 125 क्विंटल रोजाना, 125 मन यानी 50 कुंटल चावल रोजाना बनते हैं। 125 मन चावल का भोग लगता है डेली भगवान का। आनंद की बात यह है, कोई भी व्यक्ति प्रसाद के बिना नहीं रहता और एक दाना बासा नहीं बचता, रोज का रोज लग जाता है। 365 दिन बनता है, वहां तो एकादशी वाले दिन भी बनता है। और एक आनंद की बात सुन लो, एक चूल्हे पर 7 हंडियां रखी जाती हैं। चूल्हे में आग जलती है, नीचे की हंडी बर्फ की तरह ठंडी होती है और ऊपर की हंडी में पानी खोल रहा होता है। ये देखो कितने कमाल की बात है। सबसे पहले ऊपर की हंडी का प्रसाद बनता है 7वें नंबर का, उसके बाद 6वें नंबर का, उसके बाद 5वें नंबर का, उसके बाद चौथे, तीसरे, दूसरे नंबर का। और कितने आनंद की बात, क्या कहोगे आप इसको, जब तक ऊपर की 6 हंडियों का सामान नहीं पक जाता तब तक नीचे वाली हंडी को आग ही नहीं लगती, तब तक वो गर्म ही नहीं होती। यह है प्रभाव जगन्नाथ भगवान का। दुनिया का एक ऐसा इकलौता यह मंदिर है जहां पर रसोइया लोग भोजन करके प्रसाद बनाते हैं, और जगह ऐसा नहीं होता। पहले वो खुद जिम करके आते हैं तब भोजन बनाते हैं। उसको पूछा ऐसा तुम क्यों करते हो? कहा भगवान का स्वादिष्ट प्रसाद देखकर कहीं हमारी जीभ पर पानी आ गया तो प्रसाद जूठा नहीं हो जाएगा, इसलिए वो पहले चकाचक खा पी करके फिर रसोई बनाते हैं भगवान की। 1500 रसोइया करते हैं काम। और आनंद की बात यह है कि कोई भी मंदिर से तनख्वाह नहीं लेता। जिसका नंबर लगता है, जिसकी ड्यूटी लगती है, वही अपने भाग्य की सराहना करता है। पर डे 1500 आदमी काम करे और तनख्वाह नहीं लेते वो 1 रुपया भी। साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। भगवान जगन्नाथ जिस बर्तन में भोजन कर लेते हैं वो बर्तन दूसरा यूज नहीं होता। टोटली बर्तन मिट्टी के होते हैं। पर डे रोजाना मटकी भी जिसमें बनता है वो भी सब मिट्टी का होता है। तो हम और आप लोग तो इतने बड़भागी हैं, हम ऐसे सनातन में पैदा हुए हैं जिनके पास कलयुग में जगन्नाथ भगवान है। जगन्नाथ तो जगन्नाथ, एक बार इनके एक बड़े मित्र रहे हैं जिनका नाम है माधव दास। वो वृंदावन से पुरी पहुंच गए थे। वो एक बार बीमार हो गए, इतने ज्यादा बीमार हो गए कि स्वयं उनका मल साफ करने के लिए स्वयं जगन्नाथ भगवान जाते थे। वो सागर के किनारे पड़े रह गए माधव दास, पांव टूट गए, दस्त इतनी जोर से उन्हें लगे, बड़ा मुश्किल होता था। माधव दास ने कहा प्रभु अब ज्यादा कष्ट में हूं। तो जगन्नाथ भगवान ने कहा चलो तुम्हारी बीमारी हम ले लेते हैं। तो अपने मित्र की बीमारी भगवान ने ले ली। और आज भी हर वर्ष भगवान 15 दिन बीमार रहते हैं। उन्हें काढ़ा पिलाया जाता है बना बना के, पर्दा डाल दिया जाता है, काढ़ा पीते हैं 15 दिन। और जिस दिन भगवान स्वस्थ होते हैं उस दिन भगवान रथ पर बैठकर पूरे नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। उसी को जगन्नाथ रथ यात्रा के नाम से जानते हैं। कलकाल का बड़ा प्रमुख देव है। पीने में गर्म पानी, नहाने में ठंडा पानी बड़ा फायदा करता है। माघ का महीना शुरू हो गया, इसमें तो गर्म पानी यूज ही मत करना। इस महीने में जमीन में सोना, दान पुण्य करना, मठ मंदिरों में जाते हुए, आश्रमों में जाते हुए दुग्ध दान, दूध को अमृत में ले गया। ताली तो बजाना ही मत, कितनी भी मलूक बात हो, दूध को अमृत में लिया गया। 5 अमृत में दूध का नाम आता है। दूध के दान से वंश वृद्धि बढ़ती है। जिस नारी के गर्भ में बच्चा जन्म लेने वाला नष्ट हो जाता है, दूध का दान करने से बांझपन समाप्त होता है। इसलिए गिरिराज भगवान की पूजा कच्चे दूध से लगाई जाती है। दान में दूध को बड़ा विशेष माना गया। तुलसी वन आश्रम ने आज भक्तों के निमित्त गौ माता के कच्चे दूध का दान किया। कल पलाश की पत्तलों का दान है। आप भी अपने आसपास कहीं भी मठ मंदिर यहाँ कोई हो, पलाश के पत्तों की दोने पत्तल
ये उन प्रमुख दानों में से वे दान है जिसमें हमारे ग्रंथों में बड़े अद्भुत ढंग से जिसका वर्णन किया है। इस महीने में रुई के दान का, बिनौले के दान का, ऊन के दान का बड़ा भारी महत्व, तिल के दान का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। वो क्या, घोड़े के मुख में क्या बोलेंगे उसको, वो मैं कहीं पढ़ रहा था, घोड़े के मुख में, नाल तो पाम में लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, लगाम बोलते हैं ना, हाँ हाँ, उसके भी दान की महिमा है। हाथी के कंठ में घंटा बांधने की, मंदिर में घंटा चढ़ाने की, इन सब की बड़ी महिमा महानता का इस महीने में एक बार, पूरा महीना एक बार भोजन करके और जमीन में सो करके सूर्य उदित होने से पहले और आप स्नान करके इसमें भगवान सूर्यदेव की पूजा, जैसे कार्तिक में दामोदर की पूजा होती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस महीने में सूर्य नारायण भगवान की पूजा की बड़ी महिमा है। पूरा का पूरा महीना नमक छोड़ने का भारी मातम है, जिसमें सेंधा नमक और वो दूसरा वाला नमक सब छोड़ देते हैं पूरा एक महीने के लिए। माघ मास में सूर्य नारायण की अद्भुत पूजा, इसमें घोड़े के दान की, इसमें तांबे के दान की, इसमें लाल वस्तुओं के दान की बड़ी महिमा है, क्योंकि सूर्य नारायण से ये पूरा मास। और मैं आज के महात्म्य में पढ़ रहा था, जो माघ मास स्नान कर लेते हैं उनके खानदान में कभी किसी को कुष्ठ रोग नहीं हो सकता। भगवान के पुत्र सांब को ये बीमारी हो गई थी, उन्होंने पूरे एक महीने का व्रत किया। जगन्नाथपुरी के पास उन्होंने सूर्य पुराण की कथा सुनी और एक तीर्थ बन करके तैयार हो गया। आज उसको कोणार्क तीर्थ के नाम से जानते हैं। वो बिल्कुल जगन्नाथपुरी से थोड़ा आगे है। सांब पुराण में भी इन कथाओं का बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया है। तो आज का दिन तो बड़ा अद्भुत है। तो आप जमीन में सो करके, और इसमें ताम्र पात्र का दान होता है। सूर्य भगवान की विशेष रूप से इसमें पूजा होती है। सूर्य भगवान को नित्य अर्घ दिया जाता है, तांबे के पात्र से उन्हें अर्घ दिया जाता है। तो ये आज से आरंभ हो रहा है। जिनका आज भी छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, कल से कर लीजिएगा, कीजिए। भोर में जल्दी आप नहाइए, आनंद हो जाएगा। एक महीने के बाद आप हमारे लिए खूब तालियां बजाएंगे। एक ही महीने में तुम्हारे मोटी मोटी जीजियों के 10-10 किलो वजन कम हो जाएंगे। घुटना बुटना का सब दर्द वर्द सब भाग जाएगा, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, आनंद हो जाएगा।